मैं चैनल पे बैठा हूं, समझा करो। तो सर आप ही बताइए सर, मैं क्या करूं? सर आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं करने को तैयार हूं सर। रुको रुको, तुम बाहर मेरा ड्राइवर बैठा है, सारे पैसे उसे दे दो। मैंने तुम्हें अमाउंट बताया था ना। इन्हें देश का भला करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्टर बनाया जाता है। ये स्टिंग ऑपरेशन तो हमारे ग्रीन रूम में हुआ है। कबीर, ये केकेएन का ग्रीन रूम है। मेरे मिनट, तुम तो यहां की एम्प्लॉय हो ही नहीं, तो किसकी परमिशन से? यू हैव एन अकॉम्प्लिस। कोई तो इनसाइडर है जो तुम्हारी मदद कर रहा है ये सब करने में। ओ मिस अनन्या, यू सो ओवर। तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा केस करूंगा कि कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे तुम। और जो भी तुम्हारा अकॉम्प्लिस है ना, ये जो तुम्हारी मदद कर रहा है, ही इज थ्रू। यू खालिद, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या मतलब? कि वैसे भी सीधी उंगली से कहां निकलता है। तो पूछ लिया होता ना। आप परमिशन दे देते? नहीं, नेवर। अब आई डोंट नो। अब सवाल ही उठता है, क्या आप हमें ये फुटेज हमारे चैनल पर चलाने देंगी? क्योंकि खालिद, अगर हमने ये फुटेज नहीं चलाई तो ये किसी और चैनल को भेज देंगी। राइट मिस कश्यप? वैसे मैंने अभी तक ऐसा सोचा नहीं था सर, बट इट्स नॉट अ बैड आइडिया। थैंक यू सर। हाँ, नो 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 नो, ये केकेएन की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है। यू अंडरस्टैंड दैट? कॉपीराइट मेरा है। ओह, बकरी अब शेरनी बन रही है। नाइस। खालिद, वो छोड़ो और ये सोचो, अब अगर रोज रोज हमें ये फुटेज और ये न्यूज इस लड़की से खरीदनी पड़ी तो? कहने का क्या मतलब है? महंगी नहीं पड़ेगी? इसे सैलरी पे रखना ही बेहतर होगा, सस्ता पड़ेगा। मतलब मैं जॉब पे वापस आ गई हूँ, राइट? अब ये लाइव इंटरव्यू करने का मजा आएगा। जब इंटरव्यू के बीचों बीच ये स्टिंग चलेगा तो पब्लिक रिएक्शन भी लाइव मिलेगा, और लाइव पब्लिक रिएक्शन का मतलब है कि हमारे चैनल के रेटिंग्स में भी लाइव आ जाएगी। कबीर सर, इस फुटेज का क्रेडिट देना पड़ेगा मुझे। आदतें नहीं सुधारोगी तुम अपनी। आपने मुझे बुलाया था? टॉनी, बच्चे का चेहरा ब्लर कर देना। जी। किसका चेहरा छुपाने की बात कर रहे हो कबीर साहब? एक्चुअली सर, एक बच्चे के साथ बहुत ही बुरी घटना हुई, बस उसी का चेहरा छुपाने की बात कर रहे थे। अच्छा, वही बच्चा जिसके साथ मोलेस्टेशन हो गया था, हैं? राइट सर, उसी की बात कर रहे थे। अभी तक आप लोग वही खबर चला रहे हो? हाँ सर। दरअसल कबीर साहब, ये अपनी जो सोसाइटी है ना, पूरी सोसाइटी गटर की ओर जा रही है। आई एग्री सर। कितना समझते हैं आप इन सब बातों? कबीर साहब, टीवी पर तो आप जल्लाद की तरह लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चन करके सामने वाले को फ्लैट कर डालते हो, लेकिन रियल लाइफ में यार तो बहुत अच्छे आदमी, कूल एंड शांत, बहुत अच्छे। क्या करूं सर, मेरा तो नेचर ही कुछ ऐसा। आप चलिए प्लीज। हाय कबीर। तुम यहां? दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम सर। आपका ये इंटरव्यू करना भी मेरी ही किस्मत है। अरे वाह, बिल्कुल वैसे जैसा आप चाहते थे, लाइव। ओहो, फिर तो मजा आएगा। बहुत मजा आएगा सर। बैठिए ना।
बैग पैक लग गया आपका? बड़ी खुश लग रही हो। जो चाहती थी मिल गया। मालविका वो ओबी-वैन स्टेडियम के बाहर रेडी है और हमारे रिपोर्टर्स भी स्टैंड बाय पे हैं ऑडियंस के साथ। पापा पापा टीवी लगाइए जल्दी। मुझे नहीं देखना है, बहुत सारा काम है। देख लीजिए पापा, क्या पता आपका सपना सच हो जाए। कॉफी है ना? हाँ सर, पर बहुत गर्म है। संभल कर सर, चल जाएंगे। All right, Kabir, we are ready to go in 5, 4, 3, 2, 1, go. नमस्कार। मानव गुप्ता की गैर उपस्थिति का हमें खेद है। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से मैं कबीर शर्मा आज की बात में आपका स्वागत करता हूं। वैसे आज की बात खास है क्योंकि आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मिस्टर I.K. कृष्णा, हमारे देश की अंडर 19 टेनिस टीम के सिलेक्टर, और वो आज हमारे न्यूज चैनल में इस साल की फाइनल टीम का अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। मिस्टर कृष्णा से आप आज सवाल भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये हमारा खास लाइव प्रसारण है। मिस्टर कृष्णा, आज की बात में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, इस समय हाल फिलहाल में हमारे देश की अंडर 19 टेनिस टीम का क्या हाल है? इट्स वेरी बेस्ट। बहुत जोश में है बच्चे, टैलेंटेड है, एम्बिशियस है। बड़ा कीड़ा है तुझमें, मरेगा तुम। अच्छा ये बताएं कि इंडियन टेनिस टीम में खासकर अंडर 19 टेनिस टीम आने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों को? एक अच्छा प्लेयर होना चाहिए, अच्छी फिटनेस होनी चाहिए, बच्चों में एक प्ले की तरफ जज्बा होना चाहिए। अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, ये जज्बा होना चाहिए और हमारा काम है इस जज्बे को उठा के रखना। कहा जाता है कि टेनिस में आने के लिए आपको एक अमीर घराने से होना बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा एक और बात सर, हमारी जो टीम है उसका जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें आप खुद भी शामिल होते हैं? हाँ, मैं चीफ हूँ। और अब मेरा सबसे बड़ा सवाल सर, हमारे देश टेनिस क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर गेम है, लेकिन जहां पॉपुलैरिटी होती है वहां करप्शन भी होता है। अंडर 19 टेनिस टीम इस समय कई करप्शन के मामलों में घिरी हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, हमारी कमेटी में ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से मैं इस कमेटी का चेयरमैन हूं, मैं बहुत गर्व के साथ में कह सकता हूं, मैंने करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंका है। जी जरूर। ये अब कबीर का सिग्नल था। फुटेज तैयार है? ओके कबीर, वी आर रेडी टू गो इन 3, 2, 1, प्ले। ये सब यहाँ डिस्कस करने वाली बातें नहीं है। मैं चैनल में बैठा हूँ, समझा करो। तो सर आप ही बताइए सर, मैं क्या करूं? सर आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं करने को तैयार हूं सर, प्लीज। रुको तुम। बाहर मेरा ड्राइवर बैठा है, सारे पैसे उसे दे दो। मैंने तुम्हें अमाउंट बताया था ना? सर कुछ कम नहीं हो सकता? देखो, तुम्हारा नाम टीम में शामिल हो गया ना, दूसरे दिन से तुम्हारी कमाई चालू। मैं तुम्हारा नाम टीम में शामिल करके तुम्हारी लाइफ बना रहा हूँ और लाइफ बनाने की एवज में बहुत कम ले रहा हूँ। जाओ ड्राइवर को मिलो, पूरी रकम उसे दे दो और हाँ, उससे कहना मुझे एसएमएस करेगा। एसएमएस मिलते ही तुम्हारा नाम टीम में शामिल कर दूंगा। जाओ। थैंक यू वेरी मच सर। जाओ। जोर भाई, तुमने मुझे फंसाया है। आई नॉट लीव यू। तुम मुझे जानते नहीं हो कबीर, तुम्हारे चैनल को बर्बाद कर दूंगा मैं। हे, बन गया तुम पहचानता नहीं मेरे को। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को। आज की रेटिंग कमाल करेगी। चीखने चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता और किसी देखी हुई चीज को झुठलाने से सच झूठ नहीं हो जाता। जैसा कि आपने देखा और देख रहे हैं अपने टीवी सेट्स पर लाइव, मिस्टर कृष्णा करप्शन के सख्त खिलाफ है। शायद इस वक्त आपके भी मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सिलेक्टर साहब, आप देश की नई पीढ़ी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्वच्छ भारत की कल्पना में यह हमारा योगदान है, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये अब सरकार पर छोड़ा हमने। और रही आपकी बात, जो इस समय हमारे लाइव टेलीकास्ट के साथ जुड़े हुए हैं, आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे
आप अपने सवाल पूछ सकते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम आप तक ये सच पहुँचा पाए हैं हमारी एक रिपोर्टर मिस अनन्या कश्यप की बहादुरी और समझदारी की वजह से। उन्होंने अपनी नौकरी दांव पर रखकर आप तक ये सच पहुँचाना अपना फर्ज समझा, अपनी जिम्मेदारी मानी। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। ऑल गुड? कबीर, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें लास्ट मोमेंट कुछ भी बदलना है या फिर तुम हमें चौंकाना चाहते हो तो प्लीज़ कम से कम मुझे इन्फॉर्म या मेरे साथ डिस्कस तो कर लिया करो। मुझे अपने बराबर का ट्रीट करके छोटे नहीं हो जाओगे तुम। और वैसे भी इस ऑर्गेनाइजेशन में और भी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें हमें संभालना पड़ता है। ऑलरेडी एक रोता बच्चा है जिसे मैं फुसलाने की कोशिश कर रही हूँ। कम से कम मेरी लाइफ और तो टफ मत करो। मालविका, मैंने उस बच्चे के हाथ से खिलौना नहीं छीना है। कहा था मैंने मानव से, इंटरव्यू वही करेगा। लाइव जाने के लिए जो भी काम करना था मैंने उससे कहा, मैं सब ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। उसे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। पर भाई साहब ने खुद आर्ट की बात करने से मना कर दिया। मैं जानती हूं। ओके, एक काम क्यों ना करें, आज रात का डिनर मेरे साथ और बाकी सारी बातें डिनर पे। तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? मैं सिर्फ खबरों के साथ फ्लर्ट करता हूं और वो मुझे कभी धोखा नहीं देती। थैंक्स यार, थैंक यू। I'm so happy for you। तू ये क्रेडिट काफी दिनों से डिजर्व करती थी। देर से मिला पर सही मिला। सही मिला, सुपर मिला। कबीर शर्मा के होठों पे अनन्या कश्यप का नाम होना और क्या चाहिए। एंड अनन्या, हेड्स ऑफ टू यू। तेरी में बड़ी हिम्मत है यार। मतलब मैं ऐसा पंगा लेने का ना अपनी लाइफ में नहीं सोच सकती। मतलब मैंने कुछ दिन रिपोर्टिंग करके देख लिया। सॉरी, मैं अपने एसी न्यूज रूम में मौसम का हाल पढ़ते हुए ठीक हूँ। पता है, मैंने 2 दिन ना माइक पकड़कर गर्मी में रिपोर्टिंग कर रही थी और मुझे टैनिंग हो गई। मतलब इतना पसीना हो रहा था कि मैं बिजनेस कर सकती थी। अगर मैं शाम को 2-3 किलो बेच देती ना तो मेरे घर में चूल्हा भी जल जाता। सीरियसली। हाँ। हाँ माँ। अनन्या, मैंने अभी अभी देखा, बेटा तेरा नाम अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। खुश रहे बेटा, खूब तरक्की करो। थैंक यू माँ। मैं आप माँ, एक फोन आ रहा है, मैं फोन करती हूँ। अच्छा, ठीक है बेटा। हाय वरुण। दीदी 1 मिनट, मेरे पापा आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ श्योर। अनन्या जी, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं अंकल, इट्स ओके। आई एम ग्लैड मैं हेल्प कर पाई आप लोगों की। अनन्या जी, मेरे पास शब्द नहीं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। अंकल, वरुण अरमान जैसा ही तो है। मेरे जीवन का सपना पूरा कर दिया आपने। थैंक यू। यू आर वेलकम।
इस लड़की में कोई खास बात है? खास बात उसके चेहरे पे झलकती हुई खुशी में है मालविका। कभी मैं भी इतना ही खुश हुआ करता था। कुछ भी कर लूं, ऐसी साफ सुथरी खुशी कभी मिलती नहीं। आदमी की प्रायोरिटीज बदल जाए तो खुशी की मासूमियत भी खो जाती है। But don't worry, I'll help you find your happiness. चलो धंधे पर लग जाते हैं। ये छिब्बर का केस मुझे बहुत परेशान कर रहा है। Let's work on it. हाँ। ये रहा पैड और पेन। स्टार्ट मेकिंग नोट्स। तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। मिस कश्यप, आज हम ये एडिट करके ही उठेंगे। आप लेट हो जाएंगे। ओके? सर मैं 2 मिनट में आऊँ? एक्चुअली घर फोन करके बताना है। आपको कॉफ़ी चाहिए? मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए। आप फ़ोन कर लीजिए। भूख लग रही तो खाना खा लीजिए। वॉशरूम जाना तो वो भी हुआ ही है। लेकिन एक बार जब आप यहाँ पर आकर बैठेंगी तो मुझे आपका कंप्लीट फोकस और अटेंशन चाहिए। जो कहते हैं? यस सर। अनन्या, तेरी शिफ्ट खत्म हो गई होगी ना? चल पार्टी करते। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मुझे सर ने रुकने के लिए कहा है। ओह आई सी, मन वाला के लागे रे सावरी कि तेरा हुआ जिया कजिया कजिया करी सावरी। हटाई तो बहुत कमी नहीं निकली। हाँ, मतलब शाम को सर ड्रॉप तो करेंगे ही। ओके, लेट नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। बस अब ज्यादा शर्मा मत, काम पे जा, नहीं तो डांट पड़ेगी। हाँ। ऐसे ना मैं सच में बहुत खुश हूँ। कितनी गलतियाँ की मैंने, कितनी बहस की, पर उसके बाद भी पहले मुझे क्रेडिट दिया और अब साथ काम करने का मौका भी दे दिया। इसलिए तुम लोग जाओ। माँ, मैं लेट हो जाऊंगी। कबीर सर के साथ स्टोरी फाइनल करनी है मुझे। रॉनी, चले? नहीं यार, एक्चुअली मुझे काम है तो मुझे देर हो जाएगी। और वो है ना अनन्या, उसके साथ आ जाऊँगा। रॉनी, अगर तू उससे इतना प्यार करता है तो उसे बोल क्यों नहीं देता? लुक, इससे पहले कि वो किसी और के साथ चली जाए और तू सिर्फ फरमाइशी गीत बजवाता रह जाए, उसे बोल दे यार। यार जब तेरे को दिख रहा है कि मैं उससे कितना प्यार करने लग गया हूँ, आई एम श्योर उसको भी दिख रहा होगा। लेकिन उसने कभी कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब उसकी लाइफ में मेरे लिए वो जगह ही नहीं है। और मैं अपने प्यार के लिए अपनी दोस्ती नहीं खो सकता। कैसे आऊंगी मतलब? उन्होंने खुद ही कहा है लेट तक रुकने के लिए, तो नेचुरली नहीं, भाग जाऊंगी सर के साथ। जाने से पहले एक बात, एक सवाल। हमारी जिंदगी में करप्शन सिर्फ रुपये पैसे का तो है नहीं। हमारे विचार, हमारे उसूल, हमारे मकसद, सब कुछ ही तो करप्ट हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे लड़ें इनसे? समझदार होकर या फिर थोड़ा स्टूपिड और पागल होकर? क्योंकि ये लड़ाई पंगा लेने के बराबर ही तो है।
और समझदार तो पंगा लेते नहीं। क्यों? सोचिएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.